मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 1 यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड, तो इसमें जो है हमने जो है नामकरण देखा था, हाइड्रोक्सी कंपाउंडों का नामकरण। हाइड्रोक्सी यौगिकों का नामकरण। ओके बेटा, हाइड्रोक्सी यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण में जो पहली पद्धति थी वो मैं हम लोगों ने जो पुरानी पद्धति थी वो सीख ली गई थी बेटा। ओके, अब हम सीखेंगे कौन सी, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है ना। आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति, ठीक है ना। तो लिखो, हेडिंग डालोगे बेटा कौन सी, दूसरी नंबर कौन सी आएगी, आईयूपीएसी नामकरण, नामकरण पद्धति। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा बेटा, ये जो इंटरनेशनली किस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अडॉप्ट किए गए हैं उनका नामकरण है बेटा। उनको किस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि भाई इनका नामकरण कैसे आप करोगे, ये सब चीजें आपको सीखनी होंगी, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको बेसिक नॉलेज आईयूपीएसी का हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम बता दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको इनका नामकरण करना है। ओके बेटा, ठीक है। जैसे देखो कि जैसे आपको पता है कि बेटा किसमें जो आईयूपीएसी में जो फॉर्मूला एक होता है जिसको बोलते हैं बेटा क्या, फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, आईयूपीएसी का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है ना, प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकेंड प्लस प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है वो मैं पूर्व लंग जिनको बोलते हैं, इसको प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूले में मैंने बाद में लिखा है बेटा। लेकिन जो नामकरण आप करोगे वो इसी के बेसिस पे करोगे। तो रूट वर्ड क्या बताता है बेटा, जो मैं शॉर्टकट थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ तुम लोगों को। रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बनों की संख्या को बताता है, की संख्या को, ठीक है ना। किसमें बताएगा बेटा, मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में कार्बनों की संख्या बताएगा। और जो सफिक्स फर्स्ट होगा जिसको बोलते हैं सफिक्स फर्स्ट, वो बताता है कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध बताता है, ठीक है बेटा। कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा है। अगर आपको पता बेटा सिंगल बॉन्ड तो एन लगाते हैं, सिंगल के लिए क्या लगाते हैं बेटा, एन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई, ये तो आपको पता ही है बेटा सब लोग को। सफिक्स सेकंड का काम क्या है, सफिक्स सेकंड का काम ये है कि इसका काम है मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराना। क्रियात्मक समूह क्या है उसका ज्ञान कराना। और प्रीफिक्स क्या है कि जब आप क्या करो बेटा, जब आप नामकरण कर लो, जो बची हुई है मुख्य श्रृंखला के बाद जो बचा है वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स, ठीक है ना। मुख्य श्रृंखला के पश्चात
स्टार बचे हुए बची हुई शाखाओं को प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रीफिक्स कहते हैं। बची हुई शाखाओं क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। जिसे ये लिख लेना बेटा, स्टार पॉइंट है, ये इसी में है, प्रीफिक्स में ये। जिसे क्या कहेंगे बेटा? जिसे नाम के पहले लिखते हैं। ठीक है ना? तो नाम के पहले लिखते हैं। ये सब चीजें मैंने शॉर्टकट में बताई, लेकिन इसमें 2-3 लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है, तुमने थोड़ा सा सीखा होगा। अब देखो बेटा, पुरानी पद्धति के जो है बहुत सारे जो ऐसे यौगिक होते हैं जो पुरानी पद्धति को दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में आपके, और पूछेंगे बताओ ये क्या है। और कहीं कहीं हो सकता है कि आपको IUPAC नाम दे दे, तो आपको दोनों नाम आने चाहिए, पुरानी पद्धति के भी आने चाहिए और किसके बेटा? ये इसके IUPAC के भी नाम आने चाहिए, दोनों के नाम आने चाहिए, तभी आपका क्या होगा? अच्छा परफॉर्मेंस होगा चेक पेपर में। ये नाम लिख लिया बेटा। अब जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि सबसे जो छोटी एल्कोहल है बेटा, वो कौन सी है? ये। ठीक है ना? अब एल्कोहल को आपको पता है बेटा, एल्कोहल को सफिक्स सेकंड में क्या कहते हैं? एल्कोहल यानी OH का सफिक्स सेकंड नाम क्या है? सुनो, आपको जो है ये ग्रुप दे दिया गया है। ग्रुप क्या है? आपको पता है OH है, और ये इसका नाम सफिक्स सेकंड में क्या है बेटा? सफिक्स सेकंड में है इसका नाम OL या ऑल लिख सकते हो। ठीक? और प्रीफिक्स में नाम इसका होता है, प्रीफिक्स में इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्सी। ओके, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एल्कोहलों का नामकरण कर पाओगे। ठीक है ना? तो चलो अब बात बताओ, इसका नाम का क्या होगा? बोलो, इसका नाम क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया, बताओ CH3 और OH। इसका तो पहले सामान्य नाम यानी कॉमन नेम बताओगे आप लोग। ठीक है? और IUPAC नाम बताओगे। ठीक है ना? कॉमन नेम क्या होगा? आपको पता है मिथाइल लगा है तो मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, मिथिल एल्कोहल। और IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले जो है रूट वर्ड का नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन तो यही तुम्हारी होगी बेटा। बोलो, ये होगी कि नहीं होगी? तो एक है नंबर ऑफ कार्बन एक, तो एक क्या होता है बेटा? मेथ। सिंगल बॉन्ड है, ये देखो सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो क्या होगा? एन। और सफिक्स सेकंड क्या है? फॉर्मूला आपको याद है ना? रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड प्लस प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखेंगे। पहले रूट वर्ड आपने बता दी कि जो है एक कार्बन की संख्या बताता मुख्य श्रृंखला में, फिर एन ये बॉन्ड की संख्या बताएगा, ये फंक्शनल ग्रुप बताएगा। तो मेथ हो गया यानी रूट वर्ड हो गया बेटा, ये क्या हो गया? ये सफिक्स फर्स्ट हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ये। एंड सफिक्स सेकंड क्या है? OL को क्या कहते हैं सफिक्स सेकंड में? मतलब एल्कोहल को ऑल कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? और प्रीफिक्स कोई है नहीं तो क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। ओके बेटा, मेथेनॉल बोलेंगे। और इसमें कॉमन नेम मेथाइल एल्कोहल। ठीक है? ओके, चलो कुछ नाम दे रहे हैं जो आप लोग को करना है बेटा। कॉमन नेम भी लिखना है और दोनों नेम लिखने हैं। ओके, दोनों नेम लिखने हैं। चलो
इसमें से पहला है CH3CH2OH, दूसरा है बेटा CH3CH2CH2CH2OH, तीसरा है कॉमन नेम और दोनों नेम लिखने बेटा, ठीक है ना, CH3CH CH3CH2OH। फिर तीसरा है चौथा क्या है बेटा CH3OH। पांचवा क्या हो जाएगा CH2OH। ये 5 नाम आपको लिखने हैं बेटा। देखो पहला नाम तो आप लोग कॉमन नेम बता ही दोगे बेटा, क्या होगा कॉमन नेम बता सकते हो, बोलो। एथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तुम लोग हिंदी में क्या बोलोगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और आयुपेसी नाम क्या होगा बेटा, आयुपेसी नाम होगा मेथ, एक कार्बन दो कार्बन के लिए क्या होगा, मेथ एथ होता है ना बेटा, एथ, और कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड, तो एन प्लस OH को ऑल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, बोलो, एथेनॉल, एथेनॉल हो, ठीक है ना। चलो इसका नाम बताइए आप, कॉमन नेम बेटा, 1 2 3 4 ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ओके, ब्यूटिल अल्कोहल। और आयुपीएसी नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है एन प्लस और, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ओके। अब तुम देखो बेटा, अब इधर नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 नंबरिंग करना तो आता ही होगा। कॉमन नेम बताओ, 2 मिथाइल 2 मिथिल प्रोपेनिल अल्कोहल, 2 मिथिल प्रोपिल अल्कोहल। अब यहाँ पे आयुपेसी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, वो क्या आएगा बेटा, 2 पे लगा है मेथाइल, 2 मेथाइल तो सेम ही रहेगा बेटा, बट यहाँ पे 1 2 3 क्योंकि मेन चेन तो यही है ना, क्या होगा, 2 मेथाइल 1 2 3 प्रो प्लस सिंगल बॉन्ड एन प्लस और, यानी कि 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है ना, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका कॉमन नेम तो आप लोग जानते ही हो बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। आयुपेसी नेम क्या होगा बेटा, आयुपेसी में ब्रांच सेलेक्ट कर लो, ये ब्रांच होगी बेटा ये वाली 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे नंबरिंग हो गई। तो 2 पोजीशन पे आप लोग देख ही रहे हो क्या लगा है, मेथाइल, तो 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, प्रोप प्लस एन प्लस ओएल, यानी 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा बेटा, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, ओके। अब ये बताओ इधर नंबर किधर से करेंगे, 1 2 3 4, कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका, 2 मेथिल 1 2 3 4, हाँ 4 ब्यूटिल
ब्यूटिल अल्कोहल। एंड आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा? आईयूपीएसी नेम बता दो आप लोग। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा? 2 पे मिथाइल लगा है ना, 2 मिथाइल तो लिखोगे ही बेटा, 2 मिथिल, और 1 2 3 4 ब्यूट, रूट वर्ड हो गया, प्लस सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑयल, नहीं ऑल लिख दो, प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। ओके, तो इस तरीके से आप देखो नामकरण, दोनों नामकरण करना सीख गए हो। ओके, चलो कुछ स्टेप देते हैं, तो सिंपल सिंपल से थे बेटा, कुछ स्टेप देते हैं उनको लोगों बताओ मुझे। इसका बता सकते हो? देखो अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। अब क्या करोगे? मैं तो मेन चेन सेलेक्ट करोगे, मेन चेन यही तुम्हारी है, ये वाली, ऐसे, ठीक है ना? अब सिलेक्ट कर लो, मेन चेन ये हो गई। अब क्या करोगे? नंबरिंग 1 यहाँ से होगी ना बेटा, 1 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा बेटा? बोलो, पेंट, प्लस, पेंट हो गया, प्लस सिंगल बॉन्ड है सारे, एन, पेन, प्लस एन, प्लस, अब देखो ओएल लगा हुआ है, ऑल, 1 पोजीशन। लेकिन ये देखो बची हुई ब्रांचेस है ना, 3 और 4 पे अल्कोहल ही है, लेकिन ये प्रीफिक्स में हम चली जाएंगे, और प्रीफिक्स को हमेशा पहले लिखे होगा, यानी कि 3,4 डाई हाइड्रोक्सी, ये है 3,4 डाई हाइड्रोक्सी पेंट प्लस एन प्लस ऑल 1, ठीक है ना? यानी 3,4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल 1। ओके, दूसरा देखो, ठीक है, चलो इसका बताओ, बोलिए बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये मेन चेन ये होगी, ये सारी ब्रांचेस ये मेन चेन होगी बेटा, ये से बना लिया करो ऐसे, तो मेन चेन में आ गई। 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट, प्लस सिंगल बॉन्ड एन, ये समझ में आ रहा बेटा, एन, ठीक है ना, और प्लस ऑल, ये तो काम खत्म हो गया, ऑल 1। अब बात आती है प्रीफिक्स की, और प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखेंगे, ये क्या मिथाइल लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ये नाइट्रो लगा, तो अल्फाबेट के अनुसार लिखोगे। हाइड्रोक्सी H पहले आता है, फिर M आता है, फिर N आता है, तो क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 6 मिथाइल, 6 मिथिल, और 3 नाइट्रो, NO2 को बेटा नाइट्रो बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता ही होंगे, ठीक है ना? फिर आएगा 4 हाइड्रोक्सी, 6 मेथिल, 3 नाइट्रो, हेप्टेन 1, हेप्टेनॉल 1। ओके, तो ये थी जो थोड़ा सा टफेस्ट है, ठीक है बेटा? अल्कोहल वो आप लोग को लिखनी है, लिख दिया। आपको फार्मूला याद रखना है पीसी नामकरण के लिए, सफिक्स रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड प्लस प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हमेशा पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे किसको? जो वो सबसे मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ओके बेटा, ठीक है? तो लिखोगे, अब होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ वो लिखो।
ओके बेटा, ये आपको करना है, ठीक है, अच्छे से। ये 5 मिनट होमवर्क तुमको दे रहा हूँ, इनको अच्छे से करना है, फिर अपने पास भेजनी है, ठीक है बेटा, ओके।